Good evening, everyone. Welcome back to our YouTube channel One Stop Need. This is your Vaishnavi ma'am. How are you guys? So आज के रिवीजन सीरीज में मैंने टॉपिक लिखा है आइसोमेरिज्म. ठीक है. अब आइसोमेरिज्म सबको पता है, राइट? हम क्लास 11 12 दोनों में पढ़ रखा है हमने. क्या होता है आइसोमेरिज्म? नॉर्मल डेफिनेशन तो सबको ही पता है, राइट? क्या होता है? मॉलिक्यूलर, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहे बट उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिफर करे. आइसोमेरिज्म ये तो सबको पता है, बट उसका कोर मीनिंग क्या है, अंदर का मीनिंग क्या है? ठीक है, उसके लिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल के साथ मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ, राइट? तो यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, बॉब. ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में इसका नाम मैंने रखा है बॉब. ठीक है, इसका नाम है बॉब, राइट? अब देखो बॉब जैसे जैसे बड़ा हुआ, ठीक है, बचपन से लेकर अभी तक जैसे जैसे बड़ा हुआ उसकी पर्सनालिटी चेंज हुई होगी हर एक स्टेज में, राइट? जैसे कि स्कूल में उसकी एक अलग पर्सनालिटी होगी, राइट? और कॉलेज में जब वो स्कूल से कॉलेज किया तब उसकी पर्सनालिटी में चेंज आई होगी. पर्सनालिटी में नहीं, उसकी स्ट्रक्चर में भी, राइट? उसकी हाइट बड़ी होगी, उसकी वेट बड़ा होगा, राइट? सिमिलरली अब कॉलेज से कहा गया, ऑब्वियसली ऑफिस जाते हैं हम, कॉलेज के बाद हम कहाँ जाते हैं? ऑफिस. ठीक है, फिर हम गए ऑफिस. ठीक है, बॉब गया ऑफिस में अगेन पर्सनालिटी चेंज होती है, राइट? कलीग्स के साथ वो डिफरेंटली बिहेव करता है, फ्रेंड्स के साथ वो डिफरेंटली बिहेव करता है. सिमिलरली अब लास्ट में आता है घर तो देखो कांस्टेंट रहता है ना, राइट? अब वो स्कूल में रहे, कॉलेज में रहे, ऑफिस में रहे, घर तो घर ही रहेगा, बट अगेन उसकी पर्सनालिटी चेंज होगी, राइट? घर में वो सहमा सा रहेगा, राइट? मम्मी के सामने सहमा सा रहेगा, बट कॉलेज में फ्रेंड्स के साथ वो थोड़ा और खुला रहेगा. तो वैसे ही अब मैं क्या बताना चाहती हूँ, देखो पर्सनालिटीज चेंज हो रही है बॉब की, बट उसका कोर क्या है? उसका नाम. ठीक है, BOB, उसका नेम जो है वो सेम रह रहा है, राइट? हर एक स्टेज में, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, घर में उसका नाम जो है वो सेम रह रहा है, राइट? इसी को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म, राइट? दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड. उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उनका कोर जो है, दैट इज उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमेशा सेम रहता है, बट सिचुएशन के हिसाब से. फॉर एग्जाम्पल स्ट्रक्चर डिफर करना या स्पेटियल अरेंजमेंट, 3D रिप्रेजेंटेशन अलग होना, तो तब जो है वो मॉलिक्यूल का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी वो जो है वो डिफर करता है, बट इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसका कोर जो है, राइट, उसका जो बेसिक है वो सेम रहता है. तो उसको हम कहते हैं आइसोमेरिज्म, राइट? ठीक है. अब आइसोमेरिज्म में हमने टॉपिक लिया है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. अगेन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म नाम से ही पता चल रहा है क्या होता है, जब हमारा स्ट्रक्चर में चेंज है. ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर में अगर चेंज है तो हम उसको कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, बट क्या चेंज हो रहा है? यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है. अगेन इसको हम 4 पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं. ठीक है, सबसे पहला देखो हमारा होता है चेन आइसोमेरिज्म. ठीक है, चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है? जब हमारा एल्काइल चेन जो है, ठीक है, जो हमारा कार्बन चेन जो है उसमें जब डिफरेंस आए. ठीक है, आइसोमेरिज्म का देखो कोर का मतलब क्या होता है कि डिफरेंस कहाँ पे आए वो आपको डिटेक्ट करना पड़ेगा. ठीक है, दैट इज चेन आइसोमेरिज्म में देखो कहाँ पे चेंज आ रहा है, आपके अल्काइल ग्रुप के चेन लेंथ में आपका चेंज आ रहा है. ठीक है, देखो ये हमारा फर्स्ट क्या है, आपका एन पेंटेन है, और दूसरा देखो मैंने एक ग्रुप को मैंने क्या किया, ब्रांचिंग में डाल दिया, तो मेरा क्या बना, एन पेंटेन से आइसोपेंटेन बन गया. ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा पोजीशन आइसोमेरिज्म. पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या कहता है, कहाँ पे चेंज आ रहा है? आपका फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन में चेंज आ रहा है. ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल प्रोपेन 1 ऑल है, तो फर्स्ट पोजीशन में आपका अल्कोहल है, तो इसका आइसोमर क्या होगा? इसका 2 ऑल. ठीक है, सेकेंड पोजीशन में आप अल्कोहल शिफ्ट कर दोगे, ये आपको बच जाएगा पोजीशन आइसोमेरिज्म. ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म. अभी ध्यान रखो, यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं पोजीशन और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में. ठीक है, क्योंकि पोजीशन में देखो फंक्शनल ग्रुप का काम है. ठीक है, क्या पोजीशन और फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है. फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में देखो नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे देखो ये अल्कोहल से ईथर बन गया डायरेक्ट. ठीक है, यहाँ पे भी फंक्शनल ग्रुप जो है वो काम कर रहा है, बट क्या हो रहा है, यहाँ पे नेचर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे बहुत बच्चे जो है कंफ्यूज होते हैं, राइट? फिर फोर्थ है आपका मेटामेरिज्म. मेटामेरिज्म क्या होता है, जो आपका पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, राइट? बट यहाँ पे आपका ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है. ठीक है, इसके अलोंग लेफ्ट और राइट दोनों साइड में जब हमारा अल्काइल चेन के लेंथ में जब डिफरेंस आए, ठीक है, दैट इज देखो लेफ्ट साइड में आपका कितना है, 2 कार्बन, यहाँ पे कितना है, 2 कार्बन. ठीक है, इसी का आइसोमर मैं क्या बनाऊंगी, एक कार्बन को मैं इधर भेज दूंगी. ठीक है, एक ग्रुप को मैं इधर भेज दूंगी, तो देखो यहाँ पे कितना आया, लेफ्ट साइड में 3 कार्बन और इधर 1 कार्बन, तो ये मेरा होता है मेटामेरिज्म. यहाँ पे देखो आपको पॉलीवेलेंट फंक्शन ग्रुप होना चाहिए, या तो ऑक्सीजन या तो नाइट्रोजन या तो फ्लोरीन, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो ये था आपका बेसिक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. ठीक है, हम इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे क्योंकि हम बचपन से पढ़ते हैं तो ये हमें आता है. नेक्स्ट है
मैंने ये मेनली वीडियो बनाया टॉटोमेरिज्म के लिए, यहाँ पे बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, ठीक है। टॉटोमेरिज्म अब क्या होता है, यहाँ पे आपका लिखा है टू आइसोमर्स विच आर रेडिली इंटरकन्वर्टेबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ मोबाइल ग्रुप और एटम, ठीक है। दैट इज टू आइसोमर्स, दो आइसोमर्स होंगे, आइसोमर्स का मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, ठीक है, बट दे आर रेडिली इंटरकन्वर्टेबल, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, रेडिली इंटरकन्वर्टेबल मतलब अगर आपका ए आइसोमर है तो वो बी में इजीली जो है वो इंटरकन्वर्टेबल हो सकता है, बट उसका रीजन क्या है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ मोबाइल, मोबाइल मतलब जो आपका एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सके उसको हम कहते हैं मोबाइल, ठीक है। आपका वो जो आपका कार होता है वो आपका मोबाइल ही होता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, ठीक है, मोबाइल ग्रुप या एटम, ठीक है। हमारे लेवल पे हमें किस में फोकस करना है, हमारा मोबाइल ग्रुप या एटम क्या है, हमारा हाइड्रोजन, ठीक है, और वो भी कौन सा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। हमें किस पे ध्यान देना है, हमें अल्फा हाइड्रोजन में। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, जो आपका हाइड्रोजन, ठीक है, अल्फा कार्बन के साथ जो अटैच्ड है उसको हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। अब अल्फा कार्बन क्या है, ठीक है, अल्फा कार्बन आपका वो होता है जो कि फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच कार्बन हो। फॉर एग्जांपल ये आपका एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, इसके डायरेक्टली अटैच जो कार्बन होगा वो आपका होगा अल्फा कार्बन, और इसके साथ जो अटैच जो हाइड्रोजन होगा उसको हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं COH लूँ, ठीक है, आपका फंक्शनल ग्रुप इस केस में क्या है OH, तो इसके साथ डायरेक्टली अटैच वाला कार्बन क्या है ये, तो ये आपका होगा अल्फा कार्बन, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं एल्काइल हैलाइड लूँ, ठीक है, तो आपके साथ डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप क्या है मेरा X ग्रुप, ठीक है, इसके साथ डायरेक्टली अटैच वाला कार्बन क्या है ये, तो इसके साथ वाला हाइड्रोजन होगा मेरा अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो हमारा हीरो कौन है इस वीडियो में, हीरो कौन है हमारा अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अभी मैं बताती हूँ कैसे, टॉटोमेरिज्म क्लियर, ठीक है। अब हमारे लेवल पे जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, मतलब जो हमारा कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, जो हमारा कीटोन कंपाउंड है वो टॉटोमेरिज्म दिखाता है और वो रेडिली इंटरकन्वर्टेबल हो जाता है टू इट्स इनॉल फॉर्म। अब इनॉल फॉर्म का मतलब देखो क्या होता है, अगेन मैंने क्या बोला, हमारा हीरो कौन है अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, तो मेरा फंक्शनल ग्रुप ये है, राइट। अब मेरा अल्फा कार्बन क्या होगा, ये और ये, ठीक है, और अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा मेरा, ये और इसके साथ, अभी के लिए इस पे ध्यान देते हैं, ठीक है। तो ये मेरा है अल्फा हाइड्रोजन, और मैंने क्या बोला, हमारा कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म कैसे आता है, बाय अ मोबाइल एटम, ठीक है। यहाँ पे मेरा क्या है, मोबाइल एटम, मेरा अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये क्या करता है एक्चुअली, ये अपना जो है ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये अपना इधर दे देता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर इसने दे दिया एक बार, तो यहाँ पे देखो कार्बन पे पांच बॉन्ड आ जाएंगे, विच इज नॉट पॉसिबल। तो अब क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड जो है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ वाले बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने पास ले जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब आ जाएगा ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो अब क्या करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो अकेला है, राइट, हाइड्रोजन जो है निकल गया, अपने बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देके निकल गया, ठीक है, तो हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज से अकेला है, तो क्या करेगा, ये ऑक्सीजन जो है इसको अपने साथ ले लेगा, ठीक है। तो क्या क्या चेंजेस है, मेरा ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ, तो मेरा क्या बना, सिंगल बॉन्ड CH बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और मेरे जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया था वो जो है वो हाइड्रोजन ले लिया, ठीक है। तो मेरा क्या बना OH, तो CO बॉन्ड जो है वो OH बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, और CH बॉन्ड जो है वो मेरा डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, ये चेंजेस आए, राइट। तो इनॉल फॉर्म क्या होता है, अब एक अल्कोहल, उसके नाम से पता चल रहा है, इन प्लस ओल, ठीक है, दैट इज डबल बॉन्ड प्लस अल्कोहल फॉर्म, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप साथ में हो उसको हम कहते हैं इनॉल फॉर्म, ठीक है। तो ये होता है कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, और इसमें मेरा हीरो कौन है, ये मेरा हीरो है अल्फा हाइड्रोजन। तो कंडीशन क्या है, एसेंशियल कंडीशन क्या है, दैट इज एक तो मोबाइल एटम होना ही चाहिए, तो और कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म मेरा मोबाइल एटम क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। तो इन ऑर्डर टू शो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म फॉर अ कीटोन कंपाउंड, अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट, ठीक है, ये मेरा प्राइमरी कंडीशंस है, राइट। तो कीटोन इनॉल टॉटोमेरिज्म डन। अब इसमें एक और बात आती है, स्टेबिलिटी। कीटोन और इनॉल फॉर्म में मेरा ज़्यादा स्टेबल कौन है, ये मेरा जो है ज़्यादा इनॉल फॉर्म जो है वो ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू कीटो फॉर्म जो है वो मेरा ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू इनॉल फॉर्म। वाई, ठीक है, ये मेरा लेस स्टेबल है, ठीक है,
ऐसा क्यों? देखो इसमें एक रीज़न है, मेन रीज़न है, दैट इज देखो इसमें कौन सा डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी देखो मेरा CO डबल बॉन्ड है, राइट। कीटो फॉर्म में आपका CO डबल बॉन्ड है, राइट। वैसे ही यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है आपका CC बॉन्ड है, ठीक है। CC कार्बन 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 डबल बॉन्ड है। अब इन दोनों को कंपेयर करूँ कौन सा मेरा ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, ठीक है। आपके हिसाब से कौन सा जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा? मेरा जो है CO बॉन्ड, ठीक है। कार्बोनिल वाला जो CO बॉन्ड है, CO डबल बॉन्ड, ये जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू CC बॉन्ड। ऐसा क्योंकि यहाँ पे देखो पोलैरिटी डिफरेंस आता है आपका, ठीक है। यहाँ पे आपका कार्बन जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे आता है पोलैरिटी डिफरेंस। बट यहाँ पे देखो ये जो है ये मेरा नॉन पोलर बॉन्ड है, ठीक है। ये मेरा नॉन पोलर बॉन्ड है और ये मेरा क्या है, ये पोलर बॉन्ड है, जिसकी वजह से डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन जो है प्ले करता है रोल। और यहाँ पे CO बॉन्ड जो है वो ज़्यादा, इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू CC बॉन्ड। इसीलिए आपका जो कीटोन फॉर्म होता है, ठीक है, वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू इनॉल, ठीक है। बनता तो है, इनॉल फॉर्म आपका बनता तो है, बट कीटोन फॉर्म जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। अगर मैं रेशियो बताऊँ तो अगर मेरा 100 ग्राम कंपाउंड है तो 90 ग्राम जो है वो आपका कीटोन फॉर्म में होगा, बाकी 10% ग्राम जो है वो इनॉल फॉर्म। बहुत रैंडम वो बोल रही हूँ, ठीक है, बस आपके एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ कि आपका कीटोन फॉर्म जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू इनॉल फॉर्म, ठीक है। डन। तो अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे? आपको क्वेश्चंस आएंगे कि कौन सा आपको 4-5 कंपाउंड दे देंगे, ठीक है, और बोलेंगे कौन सा कंपाउंड जो है वो आपका कीटो इनॉल टॉटमिज्म शो करेगा, ठीक है। आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। तो अगेन हमारा हीरो कौन है? अल्फा हाइड्रोजन। तो आपको बस अल्फा हाइड्रोजन डिटेक्ट करना आना चाहिए, ठीक है। अगर वो आपको आ गया तो आपका क्वेश्चन जो है आराम से हो जाएगा, ठीक है। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ अब देखो इसमें आपको लग रहा होगा सारे के सारे, क्योंकि हर जगह आपको यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे ये मेरा कंपाउंड है, ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके बगल में जो कार्बन है ये मेरा अल्फा कार्बन और उसके साथ जो है हाइड्रोजन वो मेरा अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा ये तीनों को तीनों देते हैं, ठीक है, तो आंसर मेरा सारा होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा क्यों? देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो मेरा ब्रिज हेड है, ठीक है। अब देखो अगर मेरा कीटोइनॉल टॉटमिज्म दिखा रहा है, ठीक है, तो मेरा एक्चुअली में क्या हो रहा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में कन्वर्ट हो रहा है, राइट, हाँ या ना। यहाँ पे देखो sp3, ये वाला बॉन्ड जो है sp3 था, यहाँ पे sp2 हो गया, ठीक है। ये वाला कार्बन की बात करी, ठीक है, ये वाला कार्बन sp3 से sp2 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये हो रहा है मेरा चेंजेस, ठीक है। और एक और बात, जो मेरा ब्रिज हेड होता है ना, ये वाला ये होता है मेरा ब्रिज हेड, ठीक है, ये होता है ब्रिज हेड, राइट। ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड है एक्चुअली, ठीक है, 2 साइकिल को हमने मर्ज कर रखा है, तो ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये ब्रिज हेड और ये ब्रिज हेड होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से देखो ये ब्रिज बन रहा है ना, ये वाला ब्रिज बन रहा है, तो इसको हम कहते हैं ब्रिज हेड कार्बन्स, ठीक है। और ब्रिज हेड कार्बन एक प्रॉपर्टी होती है कि ब्रिज हेड कार्बन, ठीक है, ब्रिज हेड कार्बन कैनॉट शो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करा तो वहाँ पे स्ट्रेन जो है वो हाईली इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल जो है वो अनस्टेबल होगा। और हम हर एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है वो अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी के टूवर्ड्स जाता है, ठीक है। अगर वो पहले से ही स्टेबल है तो वो और अनस्टेबिलिटी के टूवर्ड्स नहीं जाएगा, ठीक है। ये वाला जो पोजिशन है ये स्टेबल है, ठीक है। बट अगर वो वहाँ पे गया, ठीक है, ब्रिज हेड से उसने टॉटमिज्म बताया, तो और ज़्यादा हाईली अनस्टेबल बने। इनॉल हाँ लेस स्टेबल है, बट वो और ज़्यादा हाईली अनस्टेबल बनेगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट वैलिड, ठीक है। तो इसीलिए आपका जो ब्रिज हेड कार्बन, या आप ऐसे बोल सकते हो जो आपका ब्रिज हेड वाला जो हाइड्रोजन है वो टॉटमिज्म शो नहीं करता, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। तो इसीलिए आपका फर्स्ट कंपाउंड जो है जाएगा नहीं, क्योंकि दोनों जो है आपके ब्रिज हेड कार्बन है और ब्रिज हेड अल्फा हाइड्रोजन ही है, तो ये आपका नहीं जाएगा। नेक्स्ट देखो अगेन ये वाला तो नहीं जाएगा क्योंकि ये भी एक ब्रिज हेड कार्बन है और ब्रिज हेड हाइड्रोजन नहीं जाएगा। अब यहाँ पे देखो मेरे अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, क्यों? क्योंकि मेरे CH2 ग्रुप में दोनों हाइड्रोजन जो है रिप्लेस हो गए फिनाइल से, तो यहाँ पे भी मेरे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पे देखो यहाँ से तो नहीं जाएगा क्योंकि अभी मैंने बताया, बट यहाँ से तो जा सकता है। यहाँ पे CH2 ग्रुप है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ से तो जा सकता है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या है? ओनली 3 एक्सिबिस्ट, ठीक है। आपका जो थर्ड कंपाउंड है सिर्फ यही आपका कीटोइनॉल टॉटमिज्म जो है दिखा सकता है, ठीक है। समझ आया सबको? तो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन आपको काउंट करना है, और उसमें भी एक कंडीशन, अगर आपको बाईसाइक्लिक कंपाउंड आया तो कंडीशन देख लो कि ब्रिज हेड कार्बन वाला हाइड्रोजन आप पिक नहीं करेंगे। डन, ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
इसमें अगेन सेम हमारा हीरो कौन है, अल्फा हाइड्रोजन, राइट। तो हम देखेंगे, आपको लग रहा होगा सिर्फ 1 और 2, ठीक है, आपको फर्स्ट लुक में लग रहा होगा 1 और 2, ठीक है, बट इसका आंसर है 1 2 3, तीनों आपके कंपाउंड्स जो है वो आपके कीटोन और टॉटोमेरिज्म दिखाते हैं, ठीक है। कैसे, एक एक करके चलते हैं। तो आपका जो फर्स्ट कंपाउंड है, यहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप है, अल्फा कार्बन ये है, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, राइट, तो ये आपका देगा। अगेन सेकेंड में भी आपका ये वाला ग्रुप है, यहाँ पे आपका अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन है विद अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये भी देगा, ठीक है। यहाँ पे तो हो गया। यहाँ पे आपको लग रहा होगा यहाँ पे तो हाइड्रोजन है नहीं, ठीक है, इस साइड है नहीं, तो ये भी नहीं देगा। और ये अभी आप सोच रहे हो कि मैम ने बताया कि sp2 वाला जाएगा नहीं, ठीक है, बट देखो यहाँ वाला हाइड्रोजन, मैंने क्या बोला था, सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन ही, बट वो मोबाइल भी होना चाहिए, राइट। तो यहाँ वाला हाइड्रोजन जो है, राइट, वो मोबाइल है। कैसे, ठीक है, ये जो है ये यहाँ वाला अपने बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे दे सकता है, और ये वाला जो है रेजोनेंस, ठीक है, रेजोनेंस के थ्रू यहाँ पे देखो कॉन्जुगेशन हो रहा है, राइट, कॉन्जुगेशन रेजोनेंस एक ही बात होती है। तो कॉन्जुगेशन के थ्रू आपका डबल बॉन्ड यहाँ पे आ रहा है, और ये जो है यहाँ पे कीटोन फॉर्म से इनॉल फॉर्म बन रहा है, ठीक है। तो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पे आपका, ठीक है, यहाँ पे OH, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे ये, और यहाँ पे CH3, तो ये आपका स्ट्रक्चर बनेगा, राइट, ठीक है। और ये भी इनॉल फॉर्म ही है और स्टेबल भी है, ठीक है। तो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म जो है वो दिख रहा है इधर, राइट। तो और इस फिनोमेना को हम कहते हैं एक्चुअली पैरा टॉटोमेरिज्म, ठीक है, पैरा टॉटोमेरिज्म, ठीक है। पैरा टॉटोमेरिज्म क्यों, क्योंकि देखो पैरा, राइट, ये पैरा पोजीशन से आपका जो है हाइड्रोजन जो है वो हमारा मोबाइल हो रहा है, राइट, या इसका पैरा पोजीशन है, ठीक है। या तो आप बोल सकते हो ये अल्फा, बीटा और गामा हाइड्रोजन जो है आपका यहाँ पे टॉटोमेरिज्म में आपका रोल कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपका वो कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एंड आई होप ये वाला क्वेश्चन अगर आए तो आप अपना जो है वो स्कोर करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड लाइक एंड अपने फ्रेंड्स को भी ये बताइए जो कि नीट प्रिपेयर कर रहे हैं, ताकि उनको भी हेल्प मिले। थैंक यू सो मच, बाय बाय।